आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद देते जगत की सृष्टि के निर्माण करते प्रभु यीशु मसीह। आज का दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया ताकि प्रभु हम होशाना बोलकर पुकारे। हमें बचा हमारे पापों से, हमें शुद्ध कर हमारे पापों से, हमें अनंतकालीन जीवन में प्रवेश करने के लिए योग्य बना। प्रभु आज का आशीष अपने हमारे जीवन में जोड़ दिए प्रभु कि हम होशाना बोलकर पुकार कर आपका जय जयकार करें। जब 2000 साल पहले जब यरूशलेम में आपने प्रवेश किया, जिन्होंने प्रभु आप पर विश्वास किया, जिनके जीवन पर प्रभु आपने चमत्कार किए थे, उनकी जरूरत को पूरा किया था, उन सभी लोगों ने गवाही दी, उन सभी लोगों ने आपका जय जयकार किया। प्रभु आज इस सुबह के समय दोबारा हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके तमाम आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। आज भी प्रभु हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। हम आपको पुकार रहे प्रभु आपका जय जयकार करें। तो प्रभु आप हमारा स्वीकार करें, इन वचन के द्वारा प्रभु आप हमें आशीष करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। मत्ती 21 और 1 से 11 हमने पढ़ा। चौथे वचन में इस प्रकार से लिखा है कि यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। तो यीशु मसीह के बारे में, उसके जन्म के बारे में, उसके आने के बारे में, उसकी सेवकाई के बारे में, हर एक बात के बारे में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने यहूदी लोगों को, जगत के लोगों को तैयार किया। जिन्होंने विश्वास किया, जिन लोगों ने विश्वास किया वो लोग हम देखते हैं। वो मरियम थी जिसको प्रभु ने चुना। 400-450 साल पहले परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया था। और यहूदी लोग अपने बच्चों को वही सिखाते कि मसीहा आएगा, हमारा उद्धार होगा, परमेश्वर का राज्य होगा, हम परमेश्वर के राज में रहेंगे और सभी आनंदी होगा। आज भी वही सिखाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने भेजा हुआ मसीह किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से उसका कैरेक्टर होगा, किस प्रकार से सेवकाई करेगा, ये सभी बातें लिखकर परमेश्वर ने बताई। इतना ही नहीं, जब मूसा के द्वारा इन लाखों लोगों को, यहूदी लोगों को हाथ से छुड़ाया, तो परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या सिखाता है और परमेश्वर किस बात के लिए आशीष देगा, वो मूसा के द्वारा, वचन के द्वारा उनको बताया। फिर भी नहीं समझ पाए। सवेरे दोपहर शाम को परमेश्वर का वचन सुनते थे, बच्चों को सिखाते थे। एक अमीर नौजवान बेटा प्रभु यीशु मसीह के पास आता, कहता मुझे परमेश्वर के राज में जाने के लिए क्या करना होगा। प्रभु कहता है कि 10 आज्ञा का पालन कर। बोलता मैं करता हूँ, बचपन से करता हूँ, जब से पैदा उस समय से घर में मुझे सिखाया गया, वही मैं। फिर भी क्या कमी है? प्रभु उसे कहता है कि जो कुछ है सब कुछ दे दे, बोल गरीब को दे दे, जिसको जरूरत है उसको दे दे और मेरे पीछे हो। ये नहीं सिखाया उसके माँ बाप ने। जो बात मूसा के द्वारा यहूदी लोगों को सिखाई थी, परमेश्वर विश्वास, न्याय, दया चाहता है। और इसलिए पुराने नियम में जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से लेकर आया, उसके बाद जहां कहीं पर, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस देश में गए, वहां पर परमेश्वर ने उन्हें लड़ाई करने के लिए नहीं कहा। खुद परमेश्वर उनके लिए लड़ा, खुद परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता खोला, खुद परमेश्वर ने उन्हें भोजन दिया, खुद परमेश्वर ने उन्हें पानी पिला, खुद परमेश्वर ने उनके जीवन में चंगाई दी। और वही परमेश्वर का वचन जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहे थे, उससे पूरा हुआ है। तो इस प्रकार से था, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लातू के बच्चे पर। जो राजा है, जिसकी राह देख रहे हैं, वो राजा जो आएगा वो कैसा है? तो वो नम्र है, ऐसा लिखा है। राजा ऐसा नहीं होता। वो लोगों ने राजा देखा था जब शाऊल राजा बनाने था,
तो उसके पहले शमूएल के पास पूरे यहूदी लोग आए, झगड़ा करने लगे, उसके साथ वाद विवाद किया। वो जो परमेश्वर का सेवक था, उसकी सेवकाई को उन्होंने ठुकराया, परमेश्वर को ठुकराया और कहने लगे हमको राजा चाहिए। जैसे लोगों के पास राजा है, तू नहीं चाहिए। उस समय उसको इतना दुख हुआ, शमूएल को रोया। परमेश्वर को भी दुख हुआ कि मैं तुम्हें मिस्र से लेकर आया, दिन में छाव, मेघ स्तंभ, रात में अग्निस्तंभ, इस तरह से तुम्हें बच्चों को लेकर मैं सुरक्षित रूप से लेकर आया उस परमेश्वर के खिलाफ। और वहां पर आकर शमूएल से कहने लगे हमें राजा चाहिए। जैसे लोगों के पास राजा है, वैसे हमें भी राजा चाहिए। और वहां पर परमेश्वर को नाराज किया। शमूएल जो परमेश्वर का भविष्य रखता था, उनके साथ था, उनकी हर एक जरूरत को पूरा करता था, परमेश्वर की प्रार्थना करके उसके खिलाफ गए और राजा मांगे। और उनके जीवन में जगीक रूप से राजा देखते आए, आज तक वैसे ही देखते आते। परमेश्वर ने शाऊल पहला राजा उनके लिए बनाया, वो गया, उसके बाद दाऊद को बनाया, उसके बाद सुलेमान को बनाया, उसके बाद बहुत सारे के राज्य टूट गया, फूट गया, बिखर गए, कि तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन वो राजा भी करता था, वो भी करने लगे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बिखर दिया पूरी दुनिया में। आज तक वही प्रार्थना करते हैं, मसीह आएगा, राजा आएगा। परमेश्वर ने किस प्रकार का राजा भेजा, लिख कर दिया था भविष्यद्वक्ता। हम भी पढ़ते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जब यरूशलेम में प्रवेश हुआ तो बहुत ही विजय के रूप से हुआ। उस समय के लोगों के जीवन में जो चमत्कार किए प्रभु यीशु मसीह ने, जो सेवकाई उनको दी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वो लोगों ने देखा था। लाजर जो 4 दिन कब्र में था, उसके घर पर जब माता मरियम के पास यहूदी लोग आए, बुजुर्ग लोग आए थे सांत्वना देने के लिए, उन्होंने देखा कि ये यीशु मसीह ने इस मृत लाजर को 4 दिन के बाद कब्र से बाहर निकाला, जैसे था वैसे के वैसे निकाला, जीवित, मरे हुए आदमी। उसमें से आधे लोग क्या हुए, आधे लोगों ने विश्वास किया। उसमें से वो लोगों ने जाकर अच्छी बात बताई कि प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दिया, प्रभु यीशु मसीह ने जो लाजर मरा हुआ था उसे जीवन दिया। लोगों ने विश्वास किया। कुछ लोगों ने जाकर याजक लोग को बताया, ऐसा हो गया, अभी आपका कोई खैर नहीं, आपको कोई पूछेगा नहीं, अभी आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, अभी क्या करोगे? तब उन्होंने सोच लिया, मीटिंग बुलाई और सोच लिया अभी यीशु को भी खत्म करेंगे और जो मरे में से उसको उठाया वो लाजर, उसको भी मार डालेंगे। यानी ये सवाल यहाँ पर, ये मसला उसको खत्म कर दिया राजा। और जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया था, उस समय इस यरूशलेम में विजय प्रवेश प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया लोगों ने, और उसके लिए डालियां तोड़ी, अपने कपड़े निछावर कर दिए और उसका स्वागत किया। और होशाना बोलकर, होशाना शब्द का अर्थ है हमें बचा, हमें छुड़ा, हमें मुक्ति दे हमारे पापों से। कोई जगीक रूप से राजकीय क्षेत्र से राजा नहीं, उस क्षेत्र से नहीं चाहिए हमें। हमारे आप को जिस एदेन बाग में पाप का वेतन मरण आया, पाप की वजह से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने घर से बाहर निकल गए थे, हकार दिया गया था, तो दोबारा हमारे लिए उस घर के दरवाजे खुले हो जाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया, इसलिए प्रभु यीशु राजा। परंतु उस समय के यहूदी लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, तो वो जगीक रूप से राजा की अपेक्षा कर रहे थे, राजा की मांग कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह इतना चमत्कार किया, अभी एक दिन तलवार उठाएगा और ये जो रोमन राजा है उसको खत्म कर देगा और हमारा राज्य प्रस्तावित होगा, ऐसी सोच में थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है, हमारा मसीहा है, हमारा होशाना, हमें मुक्ति दाता है। किस लिए?
वो मेरे पापों से छुड़ाने के लिए। ये समझना बहुत जरूरी है। ये उन्होंने नहीं समझे, इसलिए कुछ दिन के बाद शुक्रवार के दिन उसको बोले इसको क्रूस पर चढ़ा दो, अभी बहुत हो गया इसका। उस समय सभी लोगों ने उधर पलट मार दिए, क्योंकि उन्होंने देखा ये कोई काम का है नहीं, ये तलवार नहीं उठाएगा, ये रोमन राजा को नहीं खत्म करेगा, तो ये हमारा राजा नहीं, इससे अच्छा क्रूस पर चले गया। सब लोग बोल रहे याजक लोग तो इसको क्रूस पे ही डाल दो। राजा है हमारा, सही में राजा है ये, सही में परमेश्वर ने राजा भेजा है, सही में मुक्तिदाता भेजा है, सही में मसीह है ये मेरा, मुझे जीवन देने के लिए, मेरे जीवन से मौत को निकालने, मेरे जीवन से बीमारी को, दुख को, तकलीफ को, हर एक बात को निकालने के लिए और मेरे जीवन में अनंतकालीन आनंद देने के लिए, ये वो राजा है। राजा हमें अन्न, वस्त्र, निवारा और सुरक्षिता दे सकता है, जीवन नहीं दे सकता है, परंतु ये वो राजा है, हमें जीवन देने वाला राजा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और इसलिए यहाँ पर लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवक्ता के लिख के रखा कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आया है परमेश्वर की ओर से। वो कैसा है? तो वो नम्र है, नम्र है। राजा झगड़ा नहीं करेगा, तलवार नहीं उठाएगा, किसी को कुछ नहीं कहेगा। तो पहली स्टेप उसकी, वो राजा है, नम्र है। इसलिए मत्ती के रचित समाचार में 5वें अध्याय में हमने कल पढ़ा, आज भी वही पढ़ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या, जो नम्र है वो धन्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो नम्र है वो बहुत ही धन्य लोग हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो परमेश्वर ने जो पृथ्वी को बनाया, जो आदम और हवा को अधिकार दिया, ये सब तेरा है। आपको और मुझे चाहिए हमारे परमेश्वर की ओर से, हम परमेश्वर के राजा की ओर से हमें जरिए अधिकार चाहिए, तो हमें नम्र बनना ही है। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा, इस पहाड़ी उपदेश में उन्होंने कहा कि धन्य है वे, वो बहुत आशीषित लोग हैं जो नम्र है, क्योंकि वो है पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परमेश्वर की निर्मित के हम अधिकारी होंगे। कितने बड़े अधिकार परमेश्वर की ओर से हमको है, और वो राजा कैसा है? तो नम्र है। हमारा राजा नम्र है तो उसकी प्रजा भी नम्र ही चाहिए। हमारा राजा जब शांति का अधिपति है तो हम उसके बेटा और बेटी शांति के अधिपति ही चाहिए। तो वहां पर लिखा है, धन्य है वे जे मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र और कन्या कहलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के जो शांति करने वाले, जे शांती करणारे ते धन्य आहेत, कारण त्यांना देवाचे मुलं आणि मुली म्हणतील असं म्हटलेलं आहे। जो धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, शांति प्रस्थापित करने वाले। क्यों? तो मसीहा को ही, प्रभु यीशु मसीह को प्रिंस ऑफ पीस कहा है, शांति का अधिपति। और यहाँ पर वही भविष्यवक्ता के लिख के दिया था उन्हें, उनके भविष्यवाणी लिखकर का वही बात का जिक्र यहाँ पर हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गया, सियोन की बेटी से कहो, यरूशलेम के सभी से कहो, सभी लोगों से, जगत से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। राजा आया है, वो राजा कैसा है ये समझना बहुत है। वो नम्र है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हम जगत में देखते हैं, राजा बोला तो जितना ऊंचा बड़ा एनिमल रहेगा, जैसा घोड़ा ताकतवर है उस पे बिठाओ, घोड़ा नहीं तो हाथी सबसे बड़ा है उस पे बिठाओ राजा, ऐसा करते हैं। हम हमारे जीवन में हमारे प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार का राजा है ये समझना। हम भी जब हम उस राजा के प्रजा है, उस राजा के सेवक है, उस पर विश्वास करने वाले हैं, तो हम नम्र ही चाहिए, नम्र ही चाहिए। ये पहली स्टेप है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने नम्रता धारण करने के लिए कहा, और नम्रता पूर्वक हर दिन हमारा बीतना बहुत जरूरी है। हर दिन में आप नम्रता को स्वीकार कर हमें परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। जो राजा बोल के मसीह को स्वीकारता है,
वो राजा नम्र है तो मैं भी नम्र बनूंगा और परमेश्वर का काम करूंगा। इसलिए मत्ती के इस 20वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने ये जो पैराबल दिया है, दृष्टांत दिया है, बारी के मजदूरी का दृष्टांत, स्वर्ग का राज्य किस गृह स्वामी के समान है। स्वर्ग का राज्य कैसा है? जो राजा परमेश्वर ने भेजा है उसके राज्य में हमें जाना है, परमेश्वर के पास। वो राजा नम्र है, तो हमारे जीवन में जब हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है तो कैसा है? प्रभु यीशु मसीह ने ये बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। सवेरे से जब हम उठते हैं शाम तक, तो सवेरे से लेकर शाम तक के कामों का आशीष आपको और मुझे मिलेगी। सवेरे से लेकर शाम तक जो हम काम करेंगे उसी के द्वारा ही हम परमेश्वर के राज में जाएंगे। आदम और हवा ने सवेरे से लेकर शाम तक काम करते थे। जिस दिन उन्होंने वो काम नहीं किया, जिस दिन वो फल खाया, जिस दिन परमेश्वर का काम नहीं किया, उस दिन वो लोग उस बाग से निकल गए, परमेश्वर के विरुद्ध पाप। ये जो पैराबल प्रभु यीशु मसीह ने उस यरूशलेम में प्रवेश करने के पहले अपने चेलों को बताया। उन्होंने क्या बताया? स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। सवेरे सवेरे वो मालिक, दाख का मालिक, वो सवेरे ही गया बाजार में, सवेरे ही निकला। हम भी सवेरे ही उठते हैं। वो सवेरे उठकर निकल कर चले गया। उसने मजदूरों से सवेरे उसे मजदूर मिले। सवेरे मजदूर मिलने के बाद उन्होंने उससे ठहरा दिया कि मेरी दाख की बारी में आपको काम करना है, करोगे क्या? वो कहे करेंगे, शाम तक करना होगा, करेंगे। पूरी तरह से व्यवहार ठहरा दिया। ऐसा लिखा है यहाँ पर कि उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया। सवेरे ही ठहराव कर दिया कि देखो बारी में काम करना है, पेट की साफ सफाई, जो भी काम है बता दिया और मजदूरी भी बता दी। सवेरे सवेरे काम पर लगते समय मजदूरी भी बता दी और उसके बाद उन्होंने अपनी दाख की बारी में भेज दिया काम करने को। फिर क्या हुआ? फिर एक प्रहर, 6 बजे के बाद 9 का प्रहर आया। ये मालिक ने नाश्ता किया, फिर बाजार में गया 9 बजे। फिर वो पहली बारी में वो दिन चढ़ने उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। 9 बजे उसे और मजदूर मिले। कहा मेरे खेत में काम है, करोगे? बोले करेंगे। इतनी मजदूरी दूंगा। ठीक है, ठहरा हो गया, भेज दिया। वो भी चले गए। फिर उसने दूसरा प्रहर 9 के बाद 12 बजे गया। 12 बजे गया। उसके बाद 3 बजे तीसरे प्रहर को भी गया। तीसरे प्रहर को भी निकल कर वैसे ही किया। बाजार में गया, देखा और लोग हैं। उनसे भी कहा अरे अभी भी काम नहीं मिला आपको? नहीं मिला, मेरी बारी में काम है, करोगे? इतना पैसा दूंगा, चले जाइए। और वहां पर हम देखते कि वो लोग गए। आखिरी में शाम को चाय पानी पीने के बाद फिर से बाजार में गया मालिक। 1 घंटा बचा था। 5 बजे जब 1 घंटा दिन रहा था, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे हो? उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। आखिरी 1 घंटे में उसने उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ, जो कुछ भी तुम आपके साथ ठहराव कर रहा है उतनी मजदूरी आपको दी जाए। आप और मैं सवेरे कौन से समय पर प्रभु का काम शुरू करते हैं? प्रभु का काम क्या है वो पता होना बहुत जरूरी है। क्या काम करे? अरे मेरे को बच्चे हैं, सवेरे उठ के बर्तन घासना पड़ता है, सवेरे उठ के भाजी बनाना पड़ता है, रोटी बनाना पड़ता है, सवेरे उठ के ऑफिस में जाना होता है, काम करना होता है, ड्राइविंग करके जाता हूँ। ये काम है हमारा। काम क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। आप और मैं ये काम तो करना ही करना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें काम बताया है कि क्या काम है हमारा। सवेरे से लेकर शाम तक उस काम की ही मजदूरी आपको और मुझे दी जाएगी।
उस काम के द्वारा जो मजदूरी मिलेगी, प्रभु यीशु मसीह कहता है स्वर्ग का राज, परमेश्वर का राज। और लूका यूहन्ना के 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसके पास सब लोग आए। पहले दिन उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया था। दूसरे दिन उसके पास आए और कहने लगे रोटी फुकट मिली थी तो आज भी मिलेगी रोटी। इसलिए प्रभु यीशु में से आ गए। प्रभु यीशु उनसे कहता है कि यीशु उनसे क्या कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुमने रोटी खाकर तृप्त हुए, नाशवंत भोजन के लिए परिश्रम ना करो। हम सवेरे से लेकर शाम तक नाशवंत भोजन के लिए, चीजों के लिए काम ही करते हैं और हम सोचते हैं कि यही काम है हमारा। हम क्या सोचते हैं? यही काम है हमारा। प्रभु यीशु मसीह कहता है नाशवंत भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उस पर छाप लगाई है। परमेश्वर ने जो काम आपको और मुझे दिया है उसे हमें समझना है। क्या काम है? एदेन बाग में आदम और हवा को स्पष्ट रूप से कहा था इधर साफ सफाई करना है, पानी डालना है, हर एक पेड़ की देखभाल करना है। ये काम स्पष्ट रूप से दिया था उन्हें। आपको और मुझे क्या काम दिया? अभी तो कोई है नहीं बात। हमें क्या काम दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर लिखा। उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य, फिर उन्होंने कहा क्या मनुष्य के पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उस पर छाप लगाई। उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? हम सवेरे से लेकर शाम तक हम ऐसा क्या काम करें? परमेश्वर का काम क्या करें? तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर क्या दिया कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसने उसने भेजा है। विश्वास करो। ये आपका मेरा सवेरे से लेकर शाम तक काम है। इस काम की मजदूरी आपको और मुझे मिलती है। मैं बड़े पासवान हूँ, यही काम की मजदूरी मुझे परमेश्वर देगा। यही काम की मजदूरी परमेश्वर आपको देगा। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा परमेश्वर का कार्य यही है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसने उसे भेजा है। विश्वास करो, विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने होशाना मुझे बचा इसलिए भेजा है। ये जब तक मैं पुकारेगा नहीं, उस पर विश्वास करेगा नहीं, मैं परमेश्वर का काम नहीं कर सकता दिन भर। और वो मजदूरी मुझे मिलेगी। मैं सवेरे 6 बजे विश्वास करता हूँ, 9 बजे विश्वास करता हूँ, 12 बजे विश्वास कर काम कर रहा हूँ, 3 बजे विश्वास कर काम कर रहा हूँ। क्या आखिरी 1 घंटे में दिन के विश्वास कर काम कर रहा हूँ? उसकी मजदूरी मिलेगी हमें। हम जो काम करते हैं उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिसे परमेश्वर ने भेजा है उस पर, वो परमेश्वर पर विश्वास, और उसने जिसको भेजा है उस पर हमारा विश्वास चाहिए। ये आपका मेरा काम है सवेरे से लेकर। उस काम के द्वारा आप और मैं मजदूरी पाएंगे और परमेश्वर के राज में जाएंगे। उस मजदूरी, उस काम के द्वारा हमें आशीष मिलेगी। उस काम के द्वारा आप और मैं, आपका परिवार, मेरा परिवार, हमारा कलीसिया परमेश्वर के राज में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा ये काम है हमारा। जब हम सवेरे उठ के इतने बजे ध्यान देकर प्रभु पर विश्वास करते कि आज का दिन प्रभु ने दिखाया है, तो मैं प्रभु का काम करूंगा सच्चाई से, ईमानदारी से, प्रभु के विश्वास से, प्रभु की आत्मा से। मेरा प्रभु नम्र है तो मैं नम्रता पूर्वक ही सवेरे से लेकर शाम। जब मेरे जीवन में गुस्सा आया तो मैं प्रभु का अपमान किया है। परमेश्वर जो काम दिया उसका अपमान किया है, जिसको उसने भेजा उसका अपमान किया है, जिसने मेरे लहू बहाया उसका मैं अपमान किया है। मजदूरी नहीं मिलेगी, मजदूरी नहीं मिलेगी। शाम को जब उसने मजदूरों को बुलाया तो वो मजदूर जो सवेरे 6 बजे जिसके साथ ठहराव किया था, वहां पर लिखा गया था कि उस दाग के बारी के मालिक ने
उनसे पूर्ण रूप से ठहराया था, सवेरे ही ठहरा। उसने मजदूर से 1 दिनार रोज पर ठहरा दिया, व्यवहार परफेक्ट हुआ था, इतना काम करोगे इतना मिलेगा। पर आखिरी में क्या हुआ? सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडार से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से आखिरी जो 5 बजे आया था, उस समय से लेकर उनको मजदूरी दे दो। उसी दिन परमेश्वर आपको और मुझे अपने काम की मजदूरी उसी दिन देता है, दूसरे दिन नहीं देगा। वो चोर जो था वो चोर को उसी समय मजदूरी मिली। क्या मजदूरी मिली? वो पैराडाइज में गया। जो कि खूंखार व्यक्ति था, बुरा व्यक्ति था, पापी था, लोगों को तकलीफ देने वाला था, परेशान करने वाला था, चोर था, लोगों को मारता था, पीटता था, लोगों का बुरा सोचता था, वो व्यक्ति उसने आखिरी समय में उस क्रूस पर से परमेश्वर के काम को जान लिया और उसने 1 मिनट में जब उसने पुकारा कि जब तू तेरे राज वैभव से आएगा तो मेरी सुधि ले, तो परमेश्वर ने तेरे को भेजा है और तू ही मसीहा है, तू ही मेरा होसाना है, तू ही मुझे बचा सकता है। ये उसने उस आखिरी मोमेंट पर स्वीकार किया और उसकी मजदूरी क्या मिली उसको मालूम है, वो जीवित है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू अधोलोक में नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा, आज के बाद मेरे साथ रहेगा मेरे घर में। और प्रभु यीशु मसीह उसे पैराडाइज में, सुखलोक में लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह पर अगर आप और मैं विश्वास करते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि दाख के बारी ने आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह का हम कितने बजे स्वीकार करते हैं? सवेरे आपको और मुझे परमेश्वर मिला, 9 बजे मिलता है, 12 बजे मिलता है, दोपहर के 3 बजे मिलता है, कि आखिरी 1 घंटे के पहले हम प्रभु को पाते हैं। पर पाना बहुत दूर, क्या पूरा दिन भर में भूल जाते हैं? वे दिन भर में भूल जाएंगे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। तो मेरा प्रभु यीशु मसीह नम्र है, मैं नम्रता पूर्वक ही काम करना चाहिए। मेरा प्रभु यीशु मसीह शांति का अधिपति है, मैं शांति से ही काम करना चाहिए दिन भर में। जब मेरे जीवन में अशांतता है, मेरे जीवन में नम्रता नहीं है, तो मैं परमेश्वर का काम नहीं कर रहा, मुझे मजदूरी नहीं मिलेगी। उस दिन जब मैं मर जाऊंगा तो मैं सीधे नरक में ही जाऊंगा, क्योंकि मजदूरी नहीं मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा, स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाने, आपको और मुझे लगाने। प्रभु यीशु मसीह कब मिलता है? वो शाऊल जो दौड़ कर जा रहा था घोड़े पर राजा बनकर, प्रभु उसको मिला। आपको मुझे मिलना चाहिए, उसे मिला इसलिए उसका उद्धार हुआ। वो कहता है, भले मेरी आंख चली गई थी, भले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पर मुझे प्रभु मिला, वो कहता है। और उस समय से जो खूंखार व्यक्ति था शाऊल, वो क्या बन गया? नम्र बन गया। लोग उसके गाल पर मारते थे, थूकते थे, पीटे, पथराव किए, कुछ नहीं बोला। क्यों? तो जिस दिन उसने काम शुरू किया, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और जगत में यही बताया कि यही परमेश्वर का पुत्र है। आप और मैं प्रभु का काम कब शुरू करते हैं? जब शुरू कर रहे हैं तो ये बहुत समझ लीजिए कि हमारा राजा कौन था। हमारा राजा जो हमें छुड़ाने आया वो कैसा है, वैसे ही हम चाहिए। जैसा राजा वैसी प्रजा। हमारा राजा नम्र है। हमारे जीवन में अगर नम्रता नहीं होगी, हम राजा के खिलाफ गए जैसे, परमेश्वर के खिलाफ गए जैसे, परमेश्वर का अपमान किए जैसे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने लिखकर भेजा, हे सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है, वो नम्र है। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को राजा बोलकर, मसीहा बोलकर, होशाना बोलकर पुकार रहे हैं। वो मेरा राजा नम्र है, मैं भी नम्र रहूं। मेरे सवेरे से लेकर शाम तक मैं नम्रता पूर्वक काम करूंगा और उससे मजदूरी पाऊंगा परमेश्वर की अनंतकालीन जीवन।
आपको और मुझे हर दिन की मजदूरी मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उससे पूछा हमारा काम क्या? यही काम है आपका। सवेरे से ले शाम तक हमें ये नहीं भूलना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, मेरे पापों के लिए, मुझे शुद्धता, पवित्रता, मुझे अनंतकालीन जीवन दिया, मेरे अपराधों की क्षमा किए। इस बात को हमें नहीं भूलना, और इसलिए मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं। तो हमारे जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा, हमारे जीवन में कभी क्रोध नहीं आएगा, हमारे जीवन में कभी कलह नहीं होगा, हमारे जीवन में कभी अशांतता नहीं रहेगी। तो मेरा राजा ही नम्र है, मैं भी नम्र हूं। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो धन्य है वे जो मिलाप करते हैं, जो शांति करते हैं, धन्य है वे लोग, तो वो परमेश्वर का बेटा और बेटी है। मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी ही हूँ। तो हमारे जीवन में यह आशीष रहेगी रहेगी, यह आशीष कभी नहीं जाएगी। तो आपको और मुझे पुकारना है कि कौन से समय में पुकारते? 24 घंटे में, ये बहुत जरूरी है। उसकी मजदूरी है आपको, दूसरी किसी बात की नहीं मजदूरी। आप गवर्नमेंट ऑफिसर है, सवेरे जाते हैं, उसकी तनख्वाह 30 तारीख को आपके अकाउंट में जमा करती है सरकार। टीचर है, टीचर जाके पढ़ाती है, उसको सैलरी मिलती है। जो बिजनेसमैन है, जब चीज बेचता है पैसे लेता है, जब उसको पैसे आते हैं। आपको और मुझे परमेश्वर की ओर से जब करेंसी चाहिए, मजदूरी चाहिए, परमेश्वर से आशीष चाहिए, तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा। उस पर विश्वास रखकर काम करना है, वो भी नम्रता पूर्वक, प्रेम से, दया से, शांति से, तब वो मजदूरी मिलेगी। तो मालिक ही वैसा है, मालिक ही वो ही है। मालिक नम्र है, मालिक शांति का अधिपति है। जब मैं शांति से, नम्रता से रहूंगा, तभी तो मजदूरी मिलेगी। क्रोध से, मतभेद से, बुरे विचारों से, बुरी व्यसन से मजदूरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हमें पैसा कमाने के लिए हम काम करते हैं, तब मजदूरी मिलेगी। आपको और मुझे परमेश्वर के राज में जाना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह से नम्रता लेनी ही लेनी है, और उसी की मजदूरी मिलेगी। और उस मजदूरी के द्वारा आप और मैं परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। लेकिन सवेरे से लेकर शाम तक प्रभु हमें देखता है। हम कब प्रभु को जाके मिलते? आज मुझे तेरी बारी में काम के लिए लगा दे, आज से मैं तेरा काम करूंगा, आज से मैं नम्रता पूर्वक तेरा ही काम करूंगा, जिससे मुझे मजदूरी मिलेगी, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार पर, हम सब परमेश्वर के राज में जाएंगे। करेंसी प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पे लिखा है कि जगत के धन दौलत को मत, परमेश्वर के धन दौलत को कमाओ, जो कि तुमसे कोई चोर कर नहीं ले जा सकता परमेश्वर के राज में। वो करेंसी, करेंसी यहाँ पर पैसे को करेंसी, रुपीस को करेंसी कहते भारत में, अमेरिका में डॉलर्स, उसको करेंसी। परमेश्वर के राज के लिए ये करेंसी है। परमेश्वर के राज के लिए हम कितने नम्र हैं, कितने शांतिपूर्वक जीवन बिताते हैं, कितने हम क्षमाशील हैं, ये करेंसी है हमारी। और उसको देखकर हमें वहां पर पद मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जब आप सेवकाई करोगे, एक दूसरे के गुलाम हो जाओगे, तो परमेश्वर के राज में आपको, क्योंकि आपकी करेंसी बढ़ेगी। मदर टेरेसा ने कितनी करेंसी कमाई होगी सोचिए। वो जो जक्का था, आखिरी में वो क्या कहता है, मैं आधा दे देता हूँ। सोचिए 100 करोड़ हो गए तो 50 करोड़ तुरंत दे दिए उसने। तो उसको मालूम था इधर 50 करोड़ लगेगा तो उधर मुझे 500 से भी ज्यादा मिलेंगे परमेश्वर के राज में। होशियार था। परमेश्वर घर पर आया, लोग कहने लगे तो प्रभु उसे कहता है, पूरी जिंदगी भर इतना बड़ा जकातदार था, इतनी बड़ी चुंगी देने वाला व्यक्ति था, अमीर था, आधा पैसा दे दिया। 100 करोड़ हो गए तो 50 करोड़ तुरंत प्रभु के चरणों पे फेंक दिया, ये ले ले पैसा, और गरीब को दे देता हूं। इतना पैसा लगाया, तो वो जानता था ये पैसा इधर खत्म हो जाएगा, मुझे परमेश्वर के राज में करेंसी चाहिए, वहां पर भी मैं अमीर रहना चाहिए परमेश्वर के राज में। परमेश्वर के राज में भी मैं परमेश्वर का बेटा बोलकर शान से जीवन जीने वाला चाहिए परमेश्वर के राज में। परमेश्वर के राज में भी मेरा पद बड़ा रहेगा, इसलिए काम करो।
इसलिए काम करो। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, नाशवंत अन्न के लिए नहीं, ब्रेड लेकर आते उस पे लिखेला रहता आज 10 तारीख है, 12 तारीख तक चलेगा, 12 के बाद खाओगे मर जाओगे, 12 के बाद खाओगे तो मर जाओगे, पॉइजन बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिस पर छिक्का मारा परमेश्वर ने उसको खाओ, प्रभु यीशु मसीह को खाओ, उसकी रोटी, उसके लहू को पियो, वो आपको अनंतकालीन जीवन देगा। हम और आप खत्म नहीं होंगे, नहीं मरोगे, नहीं मरोगे। प्रभु करे आप और मुझे होशाना। प्रभु यीशु मसीह राजा है, हमारा नम्र है। प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है, शांति का अधिपति है। हम उसके बेटा और बेटी है परमेश्वर के। हम नम्रता को धारण कर कर परमेश्वर का काम करेंगे, नम्रता को धारण कर कर हमारा जीवन बिताएंगे, नम्रता को परमेश्वर की शांति को लेकर हम परमेश्वर की सेवकाई करेंगे और परमेश्वर की आशीष लोगों के बीच में बांटेंगे। और प्रभु करे आपको और मुझे, जो हमारा मसीहा जो लिखकर भेजा था, प्रभु यीशु मसीह जब प्रवेश किया तो लिखकर लिखा था, उस भविष्यद्वक्ता की हर एक वचन को पूरा, देख सियोन तेरी बेटी को जाके बता, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, वो कैसा है, नम्र है, तेरा उद्धार करने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, मुक्तिदाता मेरा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको होशाना बोलकर पुकारते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप हमें आनंद, प्रेम और शांति देने वाले प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे परिवार को आशीषित करने वाले प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे बाल बच्चों को आशीषित करने वाले प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे कलीसिया को आशीषित करने वाले प्रभु। हम आपको मसीहा बोलकर पुकारते हैं, हम होशाना बोलकर पुकारते हैं प्रभु। आप हमारा स्वीकार करें और हमारे कलीसिया में प्रभु आपकी नम्रता, आनंद, आपकी शांति, आपकी प्रेम को हमेशा बरकरार रखिए। और इस काम को करते समय हर एक को आप शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। यीशु के नाम में मांगते सुने, कीजिए।